get into the word. चलिए वचन में जाएंगे. All right. You know, I preached a message upon the progression of a fall. और देखिए प्रचार किए थे कि जो गिरने का जो प्रक्रिया जो शुरू होती है उसके बारे में. We looked at the life of David and we saw how a great man of David fell. हमने राजा दाऊद की जिंदगी पर गौर किया था और हमने इस बात को पता लगाया था कि परमेश्वर के महान जन राजा दाऊद कैसे गिर गया. And recently I wrote a series. और हाल ही में पासवान जी ने एक श्रृंखला को लिखे. You can find it on the Noah app, or you can also visit the website of Karuna Southern and you can check out the series, Why Do Great Men and Women Fall? और देखिए आप करुणा संघ के वेबसाइट पर जाकर इसका पता लगा सकते हैं. नो ऐप पर भी जाकर आप इसे खोज सकते हैं, आपको मिल जाएगा. और वो सीरीज यानी श्रृंखला का जो नाम जो है वह है कैसे परमेश्वर के महान जन या महान स्त्री जो गिर गए. So you can study on it and really it will help you in your walk with God. I encourage you to do that. और इसका अध्ययन करिएगा और यकीन ये आपकी मदद करेगी परमेश्वर में जो आपका सफर है उसमें आगे बढ़ने के लिए. Today I want to go a little deeper and take you into this. It will really help you, okay? और आज देखिए थोड़ा और ज्यादा गहराई में आपको लेके जाएंगे और यकीन ये आपकी मदद करेगी. You see, from the life of David, आप देखते हैं दाऊद की जिंदगी से we can clearly see that what we put in our minds has an effect on what we think. और देखिए ये साफ तौर पे हम देख सकते हैं कि जो चीज को भी हम अपने मन में डालते हैं उन्हीं चीजों पर हम सोचते रहेंगे. What you see जो आपको दिखता है constantly has an effect on how you think. और नियमित तौर पर जो आप देखते रहते हैं वही असर गिरेगा कि आप क्या सोचते हैं. So wrong thinking then leads to wrong feelings. तो गलत सोचना जो है ये आपको गलत भावनाओं की ओर अगुवाई करेगा. See that progression now? आप देख सकते हैं इस प्रक्रिया को. What you're thinking, जो आप सोच रहे हैं it affects your feelings. ये आपकी भावनाओं पर असर डालता It है affects your moods. और ये आपका जो मूड है उस पर असर डालता है. Hallelujah. So your mood is not only dependent on circumstances, your mood is also primarily dependent on how you think. तो आपका मूड जो है सिर्फ हालातों पर ही निर्भर नहीं करता है, लेकिन मुख्य तौर पे देखा जाए तो जिस तरह आप सोचते हैं इस पर भी निर्भर करता है. As we begin to dwell on those feelings, और जैसे हम उन भावनाओं में ही बने रहते हैं, those feelings begin to influence our actions. और वे भावनाएं हमारे कार्यों पर असर डालती है. And very soon, और बहुत ही जल्द we end up indulging in those actions. और उन्हीं कामों को करने में हम लग जाते हैं. This is what happened to King David. और यही तो हुआ था राजा दाऊद के साथ. You see, he saw something that he had not to see from his terrace. और देखिए उसने कुछ ऐसा देखा जिसे उसे अपनी छत से नहीं देखना चाहिए था. He kept on watching it. लगातार वो देखता रहा. It affected his thinking. और इसके वजह उसके सोच विचार पर असर हुआ. And as he began to think and think and think, और जैसे वो सोचते रह गया, it excited him. और इसने उसे रोमांचित किया. It influenced his feelings. उसकी भावनाओं पर इसका असर पड़ा. And those feelings, he vented out those feelings, and that's when his fall took place. और अपनी भावनाओं में बहते हुए जाकर उसने उस काम को अंजाम दे दिया. फिर उसके बाद देखते हैं कि पाप में गिर गया. His life fell apart. उसकी जिंदगी बट गई. Not only his life, सिर्फ इतना ही नहीं, his kingdom fell apart. और यहाँ तक कि उसका राज्य भी बट गया. And let me tell you one thing. और एक चीज बताने And दीजिए. it all happened because of the way David was thinking. और ये सब कुछ हुआ जैसे दाऊद सोच रहा था उसके वजह से. I want you to understand this truth, church. और चाहते हैं कलीसिया इस सच्चाई को समझ जाए. The Bible says in Proverbs 23 and verse 7. Come on, let's go there. नीति वचन का अध्याय 23 उसके 7वें वचन में. This verse tells us the necessity to take control over our thoughts. और ये वचन बताती है कि अति उस महत्वपूर्णता को कि हमारे सोच विचारों पर हमें नियंत्रण रखना है. Let's read that scripture right चलिए now. वचन को पढ़ेंगे. It says, वचन कहता है, for as a man thinks in his heart, so he is in behavior. जैसा एक मनुष्य अपने मन अपने हृदय में विचार करता है वैसा ही वो व्यवहार में हो जाता है. Wow. So you see how you are thinking. तो जैसा आप सोचते हैं It ultimately influences your behavior. और इसका पूरा असर जो है आपके व्यवहार पर पड़ता है. Come on, shout hallelujah. चलिए चिल्लाएं You हालेलुया. know why I'm saying that? आप जानते क्यों कह रहे Because हैं? it's like a light bulb going in your spirit. You're saying, wow, my thinking influences my behavior. और ऐसे क्यों कह रहे हैं? ताकि इसलिए कह रहे हैं कि ये वचन का प्रकाश जो है सीधी आपकी आत्मा में जा रहा है और इससे आपको समझ में आ रहा है. Jesus took it a little deeper. और हम देखते हैं यीशु ने और थोड़ा गहराई में ले गए. No wonder they called him rabbi. Come और कोई on. हैरानी की बात नहीं, यीशु को लोग रब्बी कहते थे. What an amazing revelation Jesus brought. कितना अद्भुत प्रकाशन यीशु मसीह ने लाए. Turn with me in your Bibles to the book of Matthew 15. Come on, open your Bibles. चलिए अपने बाइबल में निकालेंगे मत्ती के 15वें अध्याय में Verses 19 onwards. उसके 19वें वचन से. Come on, let's read the word now. चलिए वचन को पढ़ेंगे. As you do that, जैसा आप ये करते हैं something will be birthed inside of you. Something dirty, unclean will leave your life now. और कुछ तो आपके अंदर जन्म ले, कुछ तो
गंदी चीज, कुछ तो ऐसी अशुद्धता आपकी जिंदगी से निकल जाएगी। All right, go to Matthew right now. चले जाएंगे मत्ती की पुस्तक And में let's read chapter 15 and verse 19 onwards. और आइए पढ़ेंगे उसके 15वें अध्याय 19वें वचन से। For out of the heart, that is out of the spirit, proceeds evil thoughts. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि हृदय यानी मन से ही बुरे विचार निकलते हैं। Come on. कहें Evil thoughts, बुरे विचार, murders, हत्या, adulteries, fornications, परस्त्रीगमन, thefts, चोरी, false witnesses, झूठी गवाही blasphemies. और निंदा। These are the things which defile a man. ये ही वे सारी चीजें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। First on that list is evil thoughts. और उस सूची में सबसे पहला हम देखते हैं बुरे विचार। So you see how evil thoughts can defile a person. तो आप देख सकते हैं कैसे बुरे विचार जो है किसी व्यक्ति को अशुद्ध कर सकती You है। can take a bath to clean your body, और देखिए आप स्नान लेते हैं अपने शरीर को साफ करने के and लिए, that's good. और ये अच्छा है। But you see, evil thoughts defile your soul, defile your inner man, defile your very thought process. लेकिन आप देखते हैं बुरे विचार जो है ये आपके प्राण को, आपके अंदरूनी मनुष्यत्व को, आपके सोच विचार के जो प्रक्रिया उससे ही अशुद्ध कर देती है। You may have worn the best clothes, and praise God for that. और शायद हो सकता है आपने सबसे बेहतरीन कपड़े पहन रखे हो, परमेश्वर की स्तुति हो इसके You're लिए। tall, you're handsome, you're beautiful, praise God. आप लंबे कद काठी के हैं, आप रूपवान हैं, आप खूबसूरत हो, Glory प्रभु की to स्तुति God. हो, परमेश्वर की महिमा मिले। But inside you're feeling defiled, inside you're not feeling right. लेकिन आप अंदर से अशुद्धता महसूस करते हैं, अंदर से आपको सही महसूस नहीं होता। You see, that's why it's so imperative, it's so important that we take the right measures to direct our thought life. और आप देखते हैं इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपने विचार, अपने जीवन के निर्देशित करने के लिए सही उपाय करें। Now this brings us to the question, और देखिए अब ये बात हमारे लिए एक सवाल खड़ा करती है, Pastor, what are the steps do I need to take to hold on to my freedom and to walk in that victory that Christ has purchased for me? और पासवान जी मुझे ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिसके जरिए मैं जो अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सकूं और उस जीत में मैं रोज, उस विजय में मैं रोज प्रतिदिन चल सकूं जो मसीह ने मेरे लिए पाया है। Victory is not once in a week, no. और देखिए विजय हफ्ते में एक बार मिलना ऐसा नहीं है, Victory is not once in a month. और महीने में एक बार विजय मिल जाना ये भी Victory नहीं, is daily. Come और on. विजय जो है हर दिन। Somebody say, I receive this word. कोई कहे इस वचन को मैं ग्रहण You करता हूं। have to walk in that victory daily. आपको उस विजय में चलना है हर दिन। I'm going to show you this, और देखिए इसे आपको दिखा नहीं रहे हैं, which the Lord mercifully has taught me. और जो परमेश्वर ने अपनी दया की वजह से पासवान जी को ना सिखाया हो। All right, here we go. खैर, So चलिए आगे don't think बढ़ते I'm somebody great. I'm just sharing the bread, that bread which God gave me. I'm sharing it with you, and it will multiply. तो ऐसा मत सोचिए कि पासवान जी कोई महान व्यक्ति है या शख्सियत है, नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने जो इन्हें वो रोटी दिया है वही आपके साथ बांट रहे हैं ताकि वो बढ़ती चली So we जाए। are in the same family. I'm sharing the bread which I have. I'm sharing it with you, and by doing this, the bread will multiply and will reach many people. Come on, एक ही somebody. परिवार का हिस्सा है देखिए, और जो रोटी प्रभु ने इन्हें दिया है वही आपके साथ बांट रहे हैं, और ये बांटने के जरिए रोटी बढ़ती चली जाएगी। Okay, let's go to 2 Corinthians chapter 10 and verse 5. चलिए निकालते दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसके 5वें And I'm वचन, reading from the Amplified Version. और जो एम्पलीफाइड का संस्करण है वो ऐसा कहता है, See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। In as much as we refute arguments and theories and reasonings and every proud and lofty thing that sets itself against the true knowledge of God. और देखिए वचन ऐसा कहता है कि इतना ज्यादा तर्कों और सिद्धांतों और तर्क और प्रत्येक गर्व और बुलंद चीज का खंडन करते हैं जो खुद को परमेश्वर के सच्चे ज्ञान के विरुद्ध स्थापित करता है। Now listen to this अब सुने carefully. ध्यान से। And we lead every thought and purpose captive into the obedience of Christ. Watch और this. आगे वचन में लिखा है, और हम मसीह की आज्ञाकारिता में हर एक विचार और उद्देश्य को बंदी बना लेते हैं। Paul is bringing a very powerful truth over here. प्रेरित पौलुस यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त सच्चाई को पेश कर रहे हैं। He says वो कहते हैं, that we can catch every thought and every purpose and we can captivate them. और वो ऐसा कहते हैं कि हर एक विचार और उद्देश्य को हम पकड़कर उन्हें हम बंदी बना सकते हैं। He was bringing a thought. Listen carefully. और ध्यान से Taking सुनिए। our thoughts captive. और देखिए वो ऐसा कह रहे हैं कि हमारे विचारों को बंदी बना लेना। Taking our thoughts captive. What does it mean? और विचारों को बंदी बना लेना इसका मतलब क्या है? It means getting control over what we think about ourselves and life generally. और इसका मतलब यह है कि हम अपने बारे में और जो दूसरे लोग हैं उनके जीवन के बारे में जो सोचते हैं उस पर नियंत्रण हासिल करना। Now you have to know this. और देखिए आपको ये जानने की जरूरत है How to take your thoughts captive. और कैसे आप अपने विचारों को बंदी बना सकते हैं। How you can make your thoughts, when you can take your thoughts and make them your prisoner rather than you becoming a prisoner of those thoughts. Come on कि now. कैसे आप अपने विचारों को लेकर उन्हें बंदी बना सकते हैं, ना कि ऐसा कि आपके विचार ही आपको बंदी बना लें। Ah.
It's very important to understand this. और समझने की बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। Many people are living in a mental prison now. और देखिए बहुत सारे जो मानसिक कैद यानी मानसिक पिंजरे में जीते हैं, That's why इसलिए they're so bold, beautiful, strong, and they're giving up their lives. और इसी वजह से हम देखते हैं बहुत ही खूबसूरत, रूपवान और आकर्षक होने के बावजूद देखिए वे अपनी जिंदगी त्याग देते हैं, अपना प्राण त्याग देते हैं। They're not bad people. वे बुरे लोग नहीं है, But you see, लेकिन आप देखते their thoughts overtook them. हैं लेकिन उनके विचारों ने उन पर नियंत्रण कर लिया। So that's why you need to understand this truth. और इसी वजह से आपको सच्चाई समझने की जरूरत है। Your thoughts, many people, they are so good people, but the way they think, they cannot talk to people. और देखिए बहुत सारे लोग वे बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से देखिए वो बोलते हैं या सोचते हैं, वो लोगों से बात नहीं कर पाते। If you have, in order to maintain this freedom and victory in our faith walk, you need to understand this truth. अगर देखिए हमारे विश्वास के सफर में अगर इस विजय को हमें बनाए रखना है तो जरूरी है कि इस सच्चाई को हम समझ जाएं। Write this down. लिख लीजिए, Thoughts cannot be seen. विचारों को देखा नहीं जा सकता Thoughts cannot be weighed. और विचारों को जो है तौला नहीं जा सकता Thoughts cannot be measured. और ना ही विचारों को मापा जा सकता है, But they are real and powerful. लेकिन वो वास्तविकता में है और जबरदस्त सामर्थ्यशाली है। Isn't that amazing? अद्भुत है ना ये? That thoughts cannot be seen, cannot be weighed, cannot be measured, and yet thoughts are so powerful. विचारों को ना देखा जा सकता है, न तौला जा सकता है, ना मापा जा सकता है, लेकिन फिर भी विचार बहुत ही जबरदस्त और शक्तिशाली हैं। Allow me to share some spirit-led strategies to overcome impure thoughts. Write this down. और इजाजत दीजिए कि आत्मा की अगुवाई से पाए हुए कुछ ऐसी नीतियों को आपके सामने पेश कर सके जिनसे आप विजयी बने। Let's go into that right now. चलिए आगे जाते So हैं। the first one, पहला है, not only your behavior, but your mind must change first. और देखिए सिर्फ आपका व्यवहार ही नहीं, पहले आपका मन बदलना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. Have you seen a train? क्या आपने देखा है ट्रेन को? Wherever the engine is going, जहां कहीं वो इंजन जा रहा है all the rest of the bogies will follow. और बाकी सारी बोगियां उसी को पीछे जा रही हैं। It's a very क्या आप सुन रहे हैं? simple illustration. और बहुत ही सरल सा उदाहरण था ये। Our lives are like that. हमारी जिंदगी भी ऐसी Our है। lives will always follow the direction of our thoughts. हमारी जिंदगी बस उसी दिशा में बढ़ती जाएगी जहां हमारे सोच विचार की दिशा Today, है। where you are आज आप जहां हैं is because of the way you think. ये इसके वजह से कि जिस तरह से आप सोचते Come हैं। on, somebody receive this word. चले कोई तो ग्रहण करे इसे। Your life will follow in the direction of your thoughts. और आपकी जिंदगी आपके सोच विचार की दिशा में ही आगे बढ़ती जाएगी। You see, if you have to change your behavior, और देखिए अगर आपको अपने व्यवहार को बदलना है, if you have to change your behavior that does not honor God, अगर आपको अपना ऐसा व्यवहार बदलना है जो परमेश्वर का आदर नहीं करता, then you need to change your mindset. You need to change the way you think. तो जरूरी है कि आप अपनी मानसिकता को बदल लें, जिस तरीके से आप सोच विचार करते हैं उन्हें बदल लें। That's where your behavior stems from. और देखिए यहीं पर तो आपका व्यवहार टिका रहता है। You see, your mind must change. और देखिए सबसे पहले आपका मन बदलना चाहिए। Go with me to the book of Romans 12 verse 2, and I'm reading from the Message translation. और रोमियो का 12वां अध्याय उसके दूसरे वचन में जाएंगे सर, मैसेज ट्रांसलेशन में से पढ़ रहे Now हैं। hear this. This is beautiful. और यहाँ पे सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत है ये। It says, don't become so well adjusted to your culture. अपनी संस्कृति के साथ इतने अच्छी तरह से समा मत जाओ। Many times we, rather than impacting the culture around us, we get adjusted to the things around us. और बहुत बार क्या होता है, हमारे आसपास की संस्कृति पर हमारा प्रभाव पड़ना चाहिए, इसके बजाय हम उस संस्कृति के जो जिस तरह का है उसी में समा जाते हैं। Salt changes the things around. और नमक जो होता है उसके आसपास की चीजों का स्वाद बदलता है। It changes the flavor of that thing around. Us- And salt doesn't just absorb the flavor, it releases the flavor. Come on, somebody. और नमक जो होता है अपने आसपास की चीजों का स्वाद बदल देता है। देखिए उस स्वाद में वो समा नहीं जाता है, लेकिन अपने में से स्वाद निकाल कर स्वाद बदलता है। Now watch this. आप गौर करें, It says, so that you fit into it without even thinking. ताकि आप बिना सोचे समझे उसमें फिट हो जाएं। Many times, बहुत बार when we get in the culture, जब हम without संस्कृति thinking, में- we become like that. और देखिए संदेह के विचार उस वैसे हो जाते हैं। Instead, it says, इसके बजाय fix your attention on God. परमेश्वर अपना ध्यान केंद्रित करो। You will be, and by doing that, you will be changed. How? From the inside out. और ऐसा करने से क्या होगा, आपको अंदर से बाहर की ओर बदल दिया जाएगा। Further on, it says, readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. और आगे वचन में ऐसा लिखा है, आसानी से पहचाने कि वह आपसे क्या चाहता है और जल्दी से उसका जवाब दें। So the first thing, तो पहली चीज, you know, when you are attacked by evil thoughts, देखिए जब आपके ऊपर बुरे विचारों का हमला होता है, when you are attacked by thoughts which आप- are not good, जब आप पर ऐसे विचारों का हमला होता है जो सही नहीं है, so what you need to do is, आपको क्या करने की you जरूरत must है? see that and align those thoughts with the word of God. आपको ये देखना है कि क्या वे विचार परमेश्वर के वचनों से मेल खाते हैं, And if it is not, और अगर नहीं,
you must reject it. तो आपको उन्हें ठुकरा देना। Suppose you get thoughts like, just go and die, you're good for nothing. मान लीजिए आपके अंदर ऐसे विचार आते हैं कि आप बिल्कुल बेकार हैं, आप जाके कहीं मर जाएं, Nothing is going to work now. कुछ अब आपके लिए काम नहीं करने You're वाला, never going to get married. कभी आपकी शादी नहीं होगी, You should reject it. लेकिन आपको ठुकरा देना है उन्हें। So by rejecting those thoughts, तो no, देखिए उन विचारों को ठुकरा कर नहीं, don't just dwell on those thoughts. बस उन्हीं विचारों में मत बने रहें। Your marriage is never going to work. आपकी शादी कभी कामयाब नहीं होगी। No, it's going to work. नहीं, ऐसा नहीं सोचना, Reject कामयाब those होगी। thoughts. उन विचारों को ठुकरा दीजिए। Somebody shout hallelujah. कोई तो चिल्ला I'm हालेलुया। never going to grow in the Lord. आप कभी प्रभु में ज्यादा ऊंचा नहीं उठेंगे। Of course you will grow in the Lord. यकीनन आप प्रभु में ऊंचा उठेंगे, So you see, बढ़ेंगे। the first thing is तो आप देखते हैं पहली चीज, your mind must change. आपका मन बदलना चाहिए, Then your behavior will change. फिर उसके बाद आपका व्यवहार बदलेगा। People are so good people, so loving people, but you see their mind has been attacked terribly. कुछ लोग देखिए बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, लेकिन आप देखते हैं उनके विचारों पर, उनके मनों पर बुरा हमला लगातार होता रहता And है। because of that, और इसके वजह से they are spewing out venom on Facebook, on social media against people. You meet them personally, they are very good people. और देखिए फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर वे सारी बातों को निकालते रहते हैं ऐसे। अगर आप उनसे व्यक्तिगत तौर पे मिले तो आप पाएंगे कि वे बड़े अच्छे लोग हैं, They are amazing people. वे बड़े अद्भुत, बड़े अच्छे लोग हैं। I'm telling you this. कहना चाहते हैं आपसे। Let me go to the second one right now. चले जाते दूसरे बातों पर। Please listen, this is amazing. ये बहुत ही अद्भुत है, सुने। Point number 2. दूसरा मुद्दा, Speak louder than your thoughts. आपके विचारों से ज्यादा बुलंद आवाज में बोलें। I'll say that again. फिर से कहेंगे, Speak louder than your thoughts. What do you mean, Pastor? आपके विचारों की तुलना में ज्यादा ऊंची आवाज में आप बोलें। Watch this. सुने, Every thought हर एक विचार has a voice. में एक आवाज होती है। Hey, I'll say that again. फिर से कहेंगे, Every thought has a voice. हर एक विचार के पास उसकी आवाज होती है। In the initial stages, और देखिए पहले के शुरुआती स्तर में, the thoughts that you're getting may have a very gentle and small voice. और वो विचार जो आपको मिल रहे हैं बहुत ही एकदम कोमल आवाज जैसी हो, But as you keep listening to those thoughts, as you start entertaining those thoughts, लेकिन जैसे आप उन विचारों को सुनते रहते हैं और उन विचारों में दिलचस्पी लेते रहते हैं, those thoughts become louder and louder. वे विचार बुलंद और बुलंद होती जाती हैं, Those thoughts become louder. और वे विचार बुलंद आवाज में बन जाती Leave your हैं। house. अपना घर छोड़ दो, Leave your house. अपना घर छोड़ दो, You become louder and louder and louder और ये बुलंद बुलंद आवाज में बनती जाती है, till it affects you. जब तक आप पर हमला न करे। Are you असर न following me डाले। right now? क्या आप सुन रहे हैं? Whenever you begin to hear those voices, जब कभी आप ऐसी आवाजों को सुनना शुरू करते हैं, here's what you must do. और सुनिए आपको क्या करना चाहिए, Because every thought has a voice. क्योंकि हर एक विचार के पास की आवाज है। An evil thought tells you एक बुरे विचार आपसे कहता है you're going to fall sick like everybody's falling sick. जैसे हर कोई बीमार पड़ रहा है, तुम भी बीमार पड़ने वाले हो। The moment you hear that thought, जिस पल आप उस आवाज को, विचार की आवाज सुनते हैं, please listen. सुने, You must speak with your mouth. आपको अपने मुंह से बोलना है, No, नहीं, I will not fall sick. मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, Because my body क्योंकि मेरा is शरीर the temple of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का The मंदिर है, Spirit of God dwells in me. परमेश्वर का आत्मा मुझे निवास करता This है, sickness will not touch my body. और ये बीमारी मेरे शरीर को छू नहीं सकेगी। Just don't mumble it inside, speak it out. बस अंदर ही बुदबुदाते मत रहे, आपको बोलना है। Now your voice आपकी आवाज is louder than those thoughts. अब उन विचारों से ज्यादा बुलंद हो जाती And है। guess now who won? और अब सोचिए कौन जीतता है? You won. आप जीतते हैं। Somebody shout कोई तो hallelujah. चिल्लाए हालेलुया। So the moment that panic attack comes and say, oh no, you're going to die, you're never going to make it, you immediately open your mouth and speak. Of course I will make it. Of course I can take this exam. Of course I'm going to grow in my career because I can do all things through Christ who strengthens me. Come on और somebody. देखिए, जब भी आप पर डरावने सदमे का असर Hallelujah. पड़ता है तो देखिए आपको अपना Yes. मुंह खोल के बोलना। और देखिए वो विचार ऐसा बोलता है कि तुम कभी कामयाब नहीं होगे, तुम नाकाम रह जाओगे, तो आपको बोलना है कि नहीं, मैं कामयाब बनूंगा, मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण होऊंगा। आपको ऊंची आवाज में लगातार बोलते रहना है। If that thought comes again, अगर फिर से विचार आते हैं, speak again. फिर से If बोलिएगा। the thought is louder, अगर वो विचार ऊंची आवाज में है speak louder. तो उससे ज्यादा बुलंद आवाज Don't में आप worry बोलें। about who's around. Just speak. No, I'll do this. और फिक्र नहीं पड़ता है कि आपके आसपास कौन है, आप फिक्र न करें, बस आप बोले कि मैं इसमें कामयाब You होऊंगा। have to confront your disabling thoughts. और देखिए आपको अपने उन असक्षम विचारों का सामना करना है। Don't be passive and sit down and say, yeah, I'm going to be a failure. Yeah, I'm never going to get married. Yeah. No! बेकार और ढीला, Confront those thoughts. Come on, बेकार और sister. ढीला पड़ के Come ऐसा on, मत brother. बोले, ओ कभी मैं कामयाब नहीं होगा, ओ मेरी कभी शादी नहीं होगा, ओ ऐसा कभी नहीं होगा, वैसा नहीं, आपको उन विचारों का सामना करना है। Nothing is going to change in my house. I know how, no matter how much I pray. Immediately those thoughts come. You should say, my prayer is being heard. My prayer, God is faithful. God is sent an angel and answered those prayer. Hallelujah. अगर वो विचार- Speak it. Come on. अगर वो विचार आपसे ऐसा कहता है कि कितनी भी प्रार्थना कर लो, तुम्हारे घर का हालात बदलने वाला नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हारे घर में, नहीं, आपको बोलना मेरी प्रार्थना सुन ली गई, परमेश्वर काम कर रहा है और परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों मेरे
घर में काम करने के लिए भेज दिया है, I आपको don't know बोलना whom है। I'm speaking to. पता नहीं क्यों, किसके लिए बोल रहे हैं। You know, in these times, you see, more than the circumstances outside, people are being mentally affected by those evil thoughts. That's how the devil steals your joy, your peace. Hey, are you listening और right now? सुनिए ध्यान से, बाहर के Jesus. हालातों से ज्यादा इस बुरे समय काल में शैतान जब बुरे विचारों का हमला लोगों पर करता रहता है, इसके वजह से लोग परेशानी, हताशाओं में हैं, उनके पास कोई शांति नहीं है। This may take some work इसके लिए थोड़ा काम करने की जरूरत पड़ेगी, to take your thoughts captive. अपने विचारों को कैद करने के लिए। But I have got good news. The Lord will surely help you. अच्छी खबर है आपको बताने के लिए हमारे पास प्रभु यकीन आपकी मदद भी करेगा। I'm not preaching this message only to you. ये संदेश सिर्फ आप ही को प्रचार नहीं कर रहे, I need this also. हमें ये भी जरूरत है। So, you see, तो आप देखते both हैं of us are being edified. और दोनों की उन्नति होगी। Reject those thoughts, whatever. Stop dwelling on any nonsense. You see, today you have to take your thoughts captive. Somebody say, I receive और this देखिए, word. उन विचारों को आपको ठुकरा देना है। देखिए, और आज आप अपने विचारों को बंदी बनाने जा रहे हैं। You see, आप देखते हैं the man of God, Moses, died. परमेश्वर का जन मूसा मर गया, And now, और अब so many people. और इतनी बड़ी तादाद में लोग, And Joshua might have been scared. और यहोशू घबरा रहा होगा। And he would have said, oh my goodness, these people did not listen to Moses. Now wait, this thought is coming into his और mind. देखिए, वो कहने लगा होगा, अरे बाप रे, ये लोग जिस मूसा की नहीं सुनते थे, देखिए ऐसे विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं, What they will listen to me? मेरी क्या सुनेंगे ये? They were about to stone him. और वे बस पत्थर ही मारने पे थे, What they will do to me? वे मेरे साथ क्या करेंगे? Maybe that thoughts, those kind of thoughts came to Joshua. हो सकता है इस प्रकार के विचार यहोशू के पास भी आए If होंगे। Moses cannot lead them to Canaan land, what about me? अगर मूसा उन्हें कनान देश में नहीं ले जा सका, तो मेरे बारे में क्या? Who am I? मैं कौन हूँ? Hey. सुनिए, That moment God said to Joshua, उस पल परमेश्वर ने यहोशू से कहा, fear not. मत डर, Come on. चलिए। And he said, I've got the cure for you. I've got the recipe for success. और परमेश्वर ने उसे कहा कि मेरे पास इसका इलाज है, मेरे पास कामयाबी का He रहस्य said, है। Joshua, यहोशू he says, उसने कहा, take this book. इस पुस्तक को लो, Now you meditate. अब तुम इसे मनन करो, Start speaking it. बोलना शुरू करो। You think Moses failed? Should say, where Moses failed, I will enter into the promised land. Hallelujah. तुम ऐसा सोच रहे कि Are you मूसा listening? नाकाम हो गया, लेकिन तुम्हें ये कहना है कि जहां मूसा नाकाम हो गया, मैं वहां से आगे बढ़ के प्रतिज्ञा के देश में जाऊंगा। And guess what? तो सोचिए जरा, Joshua entered the promised land. यहोशू ने प्रतिज्ञा के देश में कदम रखा। What was the secret? उसका रहस्य क्या The था? secret was this, रहस्य यही था, that he had to speak louder than his thoughts. उसे अपने विचारों से ज्यादा बुलंद आवाज में बोलना था। Some dirty temptations come to you. और देखिए, कुछ गंदे ऐसे परीक्षाएं आपके पास आते You हैं, must say, no, I am आपको a कहना holy चाहिए- man of God. आपको कहना चाहिए, नहीं, मैं परमेश्वर का पवित्र जन हूँ, I am a holy man of मैं God. परमेश्वर का पवित्र जन This हूँ, body has been purchased by the blood of और Jesus. ये शरीर जो है खरीदा गया यीशु के लहू के द्वारा। You have to speak these words. आपको इन वचनों को बोलना है। Now what are you doing? और क्या कर रहे You हैं are अभी आप? speaking louder than your thoughts. आप अपने विचारों से ज्यादा बुलंद आवाज में बोल रहे हैं। Somebody shout चलिए, hallelujah. कोई तो चिल्लाएंगे हालेलुया। Panic thoughts come. और वे डरावने सदमे के विचार आते हैं। I went through this. इसमें से गए, I borrowed a lot of money, you know, in my old days, और पुराने दिनों doing में some business. बहुत सारे उधार लिए पैसे कुछ व्यवसाय And I करने used के to लिए, get these thoughts. और ऐसे विचार आते थे, They're coming for me. वे आ रहे हैं मुझे They ढूंढते will हुए, kill you. वे मुझे मार देंगे। And you know what the Holy Spirit और will say? जानते हैं पवित्र आत्मा क्या कहता है? You should say I'm not going to die. और तुम्हें कहना है, मैं नहीं मरने I वाला, shall live मैं जीऊंगा and proclaim the glory of God. और परमेश्वर की महिमा करूंगा। Speak it out. आपको बोलना है, This is what you should say. यही आपको कहना है। So the second thing, speak louder than your thoughts. तो दूसरी चीज ये है कि आप अपने विचारों से ज्यादा बुलंद आवाज में That's बोलें। how Joshua did it. ऐसा ही तो यहोशू ने किया। One day Joshua was fighting a battle. और एक दिन यहोशू लड़ाई लड़ रहा था, And now और अब the sun is setting. सूर्य डूब रहा था, As the sun is setting, और जैसे सूर्य डूब रहा था, now he must have thought, देखिए उसने सोचा होगा, oh no, अरे नहीं, now it's अब over. अब खत्म। But that moment God spoke to Joshua and said, Joshua, उसी पल परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू stop thinking like that. ऐसा सोचना बंद करो, Look at the sun. और सूर्य को देखो, Look at the moon. और चांद को Tell देखो, them stop where you are. और उनसे कहो जहां वे हैं वहीं रख I जाए। will finish the battle today. मैं लड़ाई को आज ही पूरा करूंगा। Hey, सुनिए, hallelujah. हालेलुया। The battle was finished. He won the victory. Praise the और Lord. लड़ाई खत्म हो गई और उनको विजय मिल गई। He had to speak, my brother. उसे बोलना था मेरे He भाई, had to speak louder than his thoughts. उसके विचारों से ज्यादा उसे बोलना था। You know, your thoughts tell you will fail in your exams. आपका विचार आपसे कहता है कि आप अपने परीक्षाओं में नाकाम You रहेंगे। should say, आपको कहना चाहिए, you should say, no, आपको कहना चाहिए नहीं, I will top my class. मैं अपनी क्लास में सबसे टॉप करूंगा। Somebody shout hallelujah. कोई चिल्ला हालेलुया। Many people read the newspaper. बहुत सारे लोग अखबार पढ़ते You हैं, have a small business आपके पास छोटा सा and व्यवसाय the है, business says और व्यवसाय कहता all है, businesses are going down. सारा व्यवसाय ठप पड़ रहा And है, you say, oh my goodness, और आप कहते हैं अरे बाप रे, so many businesses are going down. कई सारे व्यवसाय ठप पड़ते जा रहे My हैं, business also go down. अब मेरा व्यवसाय भी ठप This is पड़ने a वाला है। thought that comes into your लेकिन ये heart. विचार आपके मन में You आते हैं, should speak to the newspaper. आपको अखबार की ओर देखकर कहना है, All the businesses
will go down, सारे सबके व्यवसाय but नीचे my जाएंगे, business will walk on the water. लेकिन मेरा Hallelujah. व्यवसाय पानी पर चलेगा. How? कैसे? With Jesus. यीशु के साथ. It will happen. ऐसा होगा. Speak against it. फिर से बोलिए इसके खिलाफ. Just don't guess, oh, this is going to happen. I don't know what is going to happen. Tell them there is going to be a turnaround. I want to challenge every Christian, every believer in the Word of God. I want to challenge you. Start speaking. This situation is going to turn around because there is still the salt and there is still the light in this world. Somebody say hallelujah. और सभी मसीहियों को, सभी विश्वासियों को चेतावनी देते हैं कि जो आसपास हो रहा है उसके मुताबिक न बोले, लेकिन जो वचन कहता है वही आप बोले और एक बदलाव उठाएगा, क्योंकि अभी भी नमक है, अभी भी ज्योति इस दुनिया में है. You may laugh at me, शायद आप हंसे हम पर, but there are some people who understand this truth. लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सच्चाई को समझेंगे. Come on, everybody, you need to say this situation turn around in the name of Jesus. और सभी लोग कहें Speak ये it. हालात है, पलट जाए यीशु के You नाम know, में. because of this fear has come into people. और क्योंकि ये डर जो लोगों में आता है, You say, forget it. It's going to turn around. और आपको बोला भूल जाए, ये सब कुछ पलटने वाला है. Don't say क्या होने वाला है. I don't know क्या होगा. I don't know what's going to happen. पता नहीं क्या होने वाला है. Tell them. उनसे कहिएगा. Tell the thoughts inside. Something good will happen. आपके अंदर के विचार से बोलिए कुछ तो अच्छा होने वाला Great है. things are going to happen. महान चीजें होने जा रही हैं. Somebody shout hallelujah. कोई चिल्ला हालेलुया. You see, it is God who still rules the affairs of men. आप देखते हैं ये प्रभु ही है जो इंसान और कार्यों पर नियंत्रण रखता The है. first thing, तो पहली चीज, your mind, not just your behavior must change. So your mind has to change. That's the first thing. और सिर्फ आपका व्यवहार ही नहीं, आपका मन बदलना चाहिए. पहली चीज. The second thing, दूसरी चीज, speak louder than your thoughts. आपके विचारों से ज्यादा ऊंची आवाज में आपको बोलना है. Now the third thing, अब तीसरी चीज, focused thinking. और अपने सोच विचारों पर आपको ध्यान केंद्रित करना Come है. on, everybody say with me, focused thinking. और ध्यान केंद्रित किया हुआ सोच विचार. Now please understand this. सुनिए ध्यान से. Our mind travels faster than any other plane. हमारा मन जो है दूसरी किसी हवाई जहाज से भी तेज रफ्तार से हमारा मन दौड़ता है. Today we are in Kurla. आज हम कुर्ला में, Next moment we are in Canada. Hey, अगले ही पल में हम कनाडा पहुंच जाएंगे. so fast. इतनी तेज रफ्तार में, So fast our mind travels. इतनी तेज रफ्तार में दौड़ते हैं हमारा मन. So you see, तो आप देखते हैं that's how our thoughts are. इसी तरह से हमारे विचार होते You're हैं. sitting in prayer आप प्रार्थना में बैठे होते हैं and your mind is roaming at Bandra. और आपका दिमाग, आपका मन जो है बांद्रा में कहीं फिर रहा होता है. Your mind is roaming. आपका मन भाग रहा है, घूम रहा है. Now you need this thing of focused thinking. और देखिए जरूरी है कि लक्ष्य केंद्रित किया हुआ विचार आपके I पास want to है. help you there. आपको यहाँ पे मदद करेंगे. Okay, go with me to 1 Peter chapter 1 and verse 13. Now Peter writes, यहाँ पे पदस लिखते हैं, therefore gird up the loins of your mind. इस कारण अपने अपने मन की कमर बांध लो. Kamar bandlo. You know, I come from a village. Please listen to me. You are बसो all यहाँ से. sophisticated people, but आजमा जी. I come from a very small village. छोटे से गांव से आए, आप सभी प्रतिष्ठित लोग हैं, बड़े And बड़े. in the early days, और पुराने पहले के दिनों में, to fill water, we used to stand in a line, in a और queue. पहले के दिनों में ऐसा होता था कि पानी भरने के लिए देखिए एक लंबी कतार में खड़ा होना You पड़ता know, we used था. to keep the bucket, you know. और देखिए वहां पर अपनी अपनी बाल्टियां रख देते. And then the water will come in the municipal tap. और फिर म्युनिसिपैलिटी का जो नल है उसमें से पानी आता. Yeah, so we had to go through this, okay? और इस सब दौर में से गुजरना पड़ा And है. then your turn will come, फिर उसके बाद आपकी बारी आती, and then you fill the water and you go. फिर आप पानी भरते जाते हैं. Usually at such places, और अक्सर ऐसी जगहों पर there would be big fights. वहां पर बड़े लड़ाई झगड़े होते Because थे. somebody will come and keep kick the vessel of somebody else and keep their vessel over there. क्योंकि कोई तो आएगा वहां पर और किसी दूसरे के बाल्टी को, बर्तन को ऐसा लात मार के निकाल देगा, अपना बर्तन और बाल्टी रख And देंगे. we were small children, you know. छोटे बच्चे हुआ करते थे. No, mercifully nobody used to kick our bucket, but something is to happen over लेकिन there. कुछ ना कुछ वहां पर ऐसा हो जाया करता था. Mostly it was, you know, those aunties, sisters, और ladies. खास You know. करके वो महिलाएं, वो आंटी जो बहनें होती So थी, before the fight, तो लड़ाई से पहले they will pick up their skirt like तो that, आपने वो ऐसे कपड़े को ऐसा ऊपर उठाते and then they will put it here, और फिर ऐसे यहाँ पे डालते, and then they will fight. फिर उसके बाद वो लड़ते. It was small children, I and my brother used to watch. और छोटे बच्चे के रूप में भाई और इनके भाई जो देखते. But one thing I knew, लेकिन एक बात समझ में I आया, always carry that lungi or whatever, I don't know what it और is. हमेशा उस कपड़े को घाघरा Yeah, whatever, I don't know what it's called. Okay, just they put it over here. और यहाँ से बांधते, Then they will fight. फिर वो लड़ते I was thinking, और सोचते why do you do that? ऐसा क्यों कर रहे हैं. Then my brother used to say, because those things are coming in the way. और क्योंकि ये सारी चीजें आती हैं रास्ते में. After many years, I was studying the Bible. कई साल के बाद जब बाइबल पढ़ने लगे And in that commentary, it was written और उस कमेंट्री में लिखा हुआ था regarding this. इसके बारे में. In the early days, पुराने दिनों में the men used to wear long maxi type of dresses. You know how the you know Arabs, you know, wonderful guys. You know they wear those long kanduras. You know. और उन दिनों में ऐसा होता था मर्दों को जो है लंबा सा एक ऐसा कपड़ा पहनना पड़ता था जैसा एकदम जैसा अरब के लोग पहनते हैं. Jabba type, you know. And now they have to run. फिर उसे उन्हें दौड़ना पड़ा. Now you cannot run with a maxi, okay? और मैक्सी पहन के देखिए आप दौड़ नहीं सकते. You know, you know that noise will come. So they had to pick that up. तो फिर देखिए उनको उठाना पड़ता था. And they should tie it in the belt over here. Put it यहाँ पर बेल्ट में उन्हें कसकर बांधना पड़ता था. and then they will run. फिर वे दौड़ेंगे. Gird up the loins of your mind. अपने मन की कमर बांध लो. Because you see, क्योंकि आप देखते there हैं will be things coming in your way. आपके रास्तों में से चीजें आएंगी. So you just can't just sit like that. तो आप बस यूं ही बैठे नहीं रह You have सकते. to gird up the loins of your mind. You just can't allow your thoughts to drift anywhere.
आपको अपने मन की कमर को बांध लेना है। आप अपने विचारों को, अपने सोच को बस यूं ही कहीं भी भटकने नहीं दे सकते। Sometimes कभी कभी you may see so much, आप देखेंगे इतना सा, and by looking at so much, और इतना देखते हुए you'll produce a 3-hour movie. आप 3 घंटे की फिल्म बना लेंगे, All because you saw little. और सिर्फ इस वजह से कि आपने इतना देखा। That's called fantasizing. और ये कहलाता है कल्पनाएं करना। The moment you see that, you say, stop. तो जिस पल आप देखते हैं, आपको कहना है बस रुक And जाओ, you change your thinking to something good. और आप अपने सोच विचार को किसी अच्छी चीज पर लगाएं। That is called focused thinking. और यही कहलाता है केंद्रित किया हुआ विचार। Somebody shout hallelujah. तो चिल्लाएं हालेलुया। You don't allow your thoughts to drift and wander. और आप अपने सोच विचारों को इजाजत नहीं देते हैं कि भटकते रहें। See what it says. देखिए वचन क्या Be कहता है, sober. और सचेत रहकर, Sachit, yes. And rest your hope fully on the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. और उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। You're focused. You're focused. आपका पूरा केंद्रित होना। 100 meters runner. और एक 100 मीटर के जो धावक जो होता है उसके लिए He will run straight. वो सीधा दौड़ेगा, He will not run like that. और वैसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं भागेगा। He's focused. वो केंद्रित है। In the same way, उसी तरह से you and I, आप और we मैं, need to be focused on what God has called us for. जो करने के लिए परमेश्वर को बुलाया उसके लिए हमें लक्ष्य केंद्रित If होना there is है। something distracting you, अगर कोई ऐसी चीज जो आपको भटका रही है, reject it ठुकरा दीजिए and just focus. और ध्यान केंद्रित करें। Somebody say, I receive, I receive. कोई कहे मैं ग्रहण करता हूं, ग्रहण करता हूं। If you have to succeed, अगर आपको कामयाब होना है focused thinking is important. तो केंद्रित किया हुआ सोच विचार बहुत मायने रखता Many है। times you're working on something. बहुत बार ऐसा होता है आप किसी चीज पे काम कर रहे हैं Suddenly something comes in the middle. और बीच में अचानक कुछ आ जाता है And then you say, what was I doing? और फिर आप सोच में पड़ता है, अरे मैं क्या कर रहा था। You need to focus. आपको सोच विचार को केंद्रित करना है। Many people say, I was about to say something और बहुत सारे अरे मैं कुछ कहने ही वाला था and I forgot. और मैं भूल गया। You need to focus your thinking. आपको अपने सोच विचार को केंद्रित करना है। Many executives have this problem. और बहुत सारे एग्जीक्यूटिव के साथ ऐसी दिक्कत सामने आती है 10 things are coming in the middle. और बीच में देखिए 10-10 चीजें आ जाती हैं। Focus your thinking. आपके सोच विचारों को केंद्रित करें, You will succeed. आप कामयाब होंगे। I'll show you something more now. चलिए और कुछ Go दिखाएंगे। to Philippians 4 and verse 8. निकालिए फिलिप्पी की पत्री उसका 4 अध्याय Don't be 18वां all वचन। over the place. और हर जगह पर मत बने रहें, Be focused in your thoughts. अपने विचारों में केंद्रित रहें। Philippians 4 verse 8. फिलिप्पी की पत्री 4 अध्याय 8वां वचन। And now, dear brothers and sisters, और वचन ऐसा कहता है, इसलिए हे भाइयों बहनों, fix your thoughts on what is true. और जो बात सत्य है उन पर अपना विचार केंद्रित करो। Fix your thoughts on what? अपने विचार कहाँ पे फिक्स करना है? What is true. जो सच है। Wait. Many times, बहुत बार we are reading all gossip masala stories in the news items. और देखिए हम अखबारों में सब कानाफूसी यहाँ वहाँ की बेतुका बातों को ही पढ़ते रहते हैं। So and so falls into adultery. Yeah, We click over there. ये व्यक्ति व्यभिचार में गिर गया और आप वहीं पे चिपक जाते हैं। This fellow ran away with this one's wife. Click over there. और ये व्यक्ति जो इसकी पत्नी को लेकर भाग गया, फिर आप उसे क्लिक करते हैं। We want to know how. हम जानना चाहते हैं कैसे हुआ। Hey, you are only hearing one side of the story. The other fellow's story is never published. और देखिए बस आप एक पहलू की कहानी को पढ़ रहे हैं, उस व्यक्ति की कहानी को तो कोई किसी ने पढ़ा ही नहीं, ना So and छपा so है। man of God caught. और परमेश्वर का ये जन पकड़े गए। See what it says. देखिए वो Fix क्या your thoughts on what is true. That's not true. That's only just one side of the story. Every coin has two sides. और देखिए ये सच नहीं था, बस एक ही पहलू उन्होंने बताया। आप देखते हैं हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। Fix your thoughts on what is honorable. Come on, say honorable. अपने विचारों को जो सही है और जो सम्मानजनक बातें उन पर लगाओ। What you are reading quietly. Would you like your children to read it? जो आप खामोशी से चुपचाप पढ़ रहे हैं, क्या आप पसंद करें कि आपके बच्चे भी वो पढ़ें? So don't fix your thoughts on what is not honorable. तो जो चीजें जो सम्मानजनक आदरणीय नहीं है उन पर अपने विचार मत Fix your लगाओ। thoughts on the things that are right, pure, lovely, and admirable. You see, church, many times we are on the internet. और अपने विचारों का सही, शुद्ध, प्यारी और सराहनीय बातों पर ही लगाए। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आप इंटरनेट पे We होते are हैं reading some news items. और कुछ ऐसे पढ़ रहे होते हैं आप, Some dirty stories, there's something immodest is there. Just don't open it. और कुछ गंदी कहानियां सामने दिख जाती हैं और कुछ बेतुका चीजें सामने दिखती हैं, आप उनको ओपन ही मत करें, खोले नहीं, Don't open it. उन्हें खोले नहीं। About rape and lust and this and that. You know, about some movie stars sleeping with somebody and, revealed and this and all. We don't have to watch those things. और देखिए हमें उन सारी चीजों को पढ़ना है, देखने की जरूरत ही नहीं है। So you see, this is how it works. तो आप देखते हैं इसी तरीके से काम करता है। Say it everyone, सभी लोग fix your thoughts. अपने विचारों को केंद्रित करें, That's your job. या आपका काम That's है, my job. ये मेरा काम है। Fix your thoughts. अपने विचारों को केंद्रित करें। A good cameraman, एक अच्छा he कैमरामैन will set this camera properly. अपने कैमरे को सही तरह से वो सेट करेगा। That's how it should be, church. इसी तरीके से होना चाहिए। कलीसिया। Fix your thoughts. अपने विचारों को When केंद्रित you करें। consciously focus on these things, God will give you peace in your heart, in your mind. और जब आप नियमित तौर पर इन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो परमेश्वर आपके मन में, आपके हृदय में, आपके दिमाग में शांति देगा। It will take some time, church. कलीसिया देखिए इसके लिए कुछ समय लगेंगे, But I want to tell you, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं
through the grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, through the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा we will be victorious. हम विजयी बनेंगे। Give yourself 7 days, अपने आप के लिए 7 दिन दे and दो I guarantee you, और आपको यकीन there दिलाते will be हैं changes in your life. आपकी जिंदगी में बदलावट होंगे। Try this. You know, many times the thought comes to us. I'll give you an example. और देखिए बहुत बार विचार हमारे पास आते हैं। Yeah, now my mother-in-law will say this. She's not said it, अब मेरी सासू माँ ये बोलेगी, देखिए उन्होंने बोला नहीं, but already this thought has come. लेकिन पहले से ये विचार आ गए And now you've prepared a counter-attack. और अब आपने पलटवार हमला तैयार करके रखा If है। she says like that, अगर वो ऐसा करेंगे I will show her तो मैं this. उनको ये दिखाऊंगा। See, you're trained your spirit in the wrong way. और देखिए गलत तरीके से आपने अपनी आत्मा को प्रशिक्षित The कर लिया। moment your thought comes inside of you, जिस पल ऐसे विचार आपके अंदर आते हैं, renew your mind, अपने मन को नया करें, speak louder, जोर से बोलें, fix your thoughts, अपने लक्ष्य को केंद्रित करें। envision that your mother-in-law has changed. Let Or- the mental picture come in your mind, saying, yes, my mother-in-law is changing, my father-in-law is changing, my husband is changing, my wife is changing. That mental picture, hold on to that mental picture. Mind you, I'm telling you, you're fixing your thoughts right now. Think about how you loved your husband, how you loved your wife. When you start fixing your mind, church, I want to tell you, there will be changes in the realm of the natural. अपने मानसिक Glory. तौर पे एक चित्र को बनाए कि आपकी सासू माँ बदल रही है, आपका ससुर बदल रहा है, आपके पति आपसे प्रेम करते हैं, आपकी पत्नी आपसे प्रेम करती है। और देखिए इस प्रकार से आप मानसिक चित्र बनाएं और जब आप अपने विचारों Yes. को केंद्रित करते हैं तो आप बदलावट को जरूर देखेंगे। Somebody shout hallelujah. चिल्लाएं हालेलुया। One of the areas why God was displeased in the book of Genesis, it says, man's imagination is evil. और देखिए एक तरीका जिसकी वजह से हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ना खुश हुआ था, वो ऐसा बताता है कि मनुष्य की कल्पना में जो कुछ होता है सब बुरा ही होता There है। is a spiritual organ which prophets know about, is the imagination. You see, imagination is evil. Animals don't have imagination, or at least we don't know about it. Okay, these imaginations are corrupted. You need to replace your imagination by fixing your thoughts. Somebody say, I receive this word right और now. प्रभु के जो भविष्यवक्ता इस बात को सही My तरह से goodness. जानते हैं कि इंसान के अंदर एक कल्पना करने की एक शक्ति होती है जो जानवरों में नहीं पाई जाती। कम से कम इतना जानते हैं जानवरों में नहीं पाई जाती है, लेकिन कल्पना करने वाली ये शक्ति को जरूरी है कि हम इन्हें बदल लें और अपने विचारों को केंद्रित करें। This imagination is used by creative people. और ये जो कल्पनाएं जो इसका इस्तेमाल किया जाता है सकारात्मक लोगों के जरिए, Before the actual product can come, इससे पहले कि वो बनाया हुआ जो प्रोडक्ट है आ सके, we look at a rock, हम देखते हैं पत्थर को, but Michelangelo sees something else. लेकिन कोई और कुछ और ही देखेंगे उसे। How is he watching it? कैसे वो देख लेते हैं? It's through the eyes of the Spirit. आत्मा के नजरों से। This is what it means by fixing your thoughts. और यही कहने का मतलब है अपने विचारों को केंद्रित A करना। musician, एक संगीतकार, he looks at C and D and G, और वो सी और डी और जी को देखते हैं, and he's already seeing a song, और hearing a song. आत्मा को देख, आत्मा में पहले से उन्होंने गाना He's बना already लिया, सुन hearing the लिया, beat. और उस बीट को सुन भी रहे। Before the song is produced and It's- mastered, he knows how the song will sound like. Am I right? इससे पहले कि गाना बनाया जाए वो पहले ही देखिए उनको बना लिया गया है। How? कैसे? It's the imagination. ये है उनकी कल्पनाओं के He's जरिए, pulling it out of the realm of the Spirit. आत्मा के आयाम से उन्हें वो बाहर निकाल रहे हैं। This is what it means by fixing your thoughts. When you fix your thoughts, a mental picture has to be formed in your life, in your spirit man. If the devil is talking failure, you must fix your thoughts and no, I can do it. I can do it. See you're winning the race. See you're writing the exam successful. See you're going out with your wife. See your children are being blessed. I tell you, do this 7 days. You will say, Pastor, this word of God has changed my life. Receive it. और देखिए Hallelujah. अगर शैतान Come आपके on. बुरे विचारों को Glory. लाता है आपके परिवार आपके बच्चों के बारे में, तो आप उसके विपरीत ऐसे विचार लाएं कि Yes. आप कामयाब हो रहे हैं, आपके बच्चे एकदम सर्वप्रथम आ रहे हैं, ऐसे अच्छे अच्छे विचार बनाएं और बताते हैं 7 दिन में आप बदलावट को देखेंगे। Fix your mind. अपने विचारों को केंद्रित Focused करें thinking. और सही चीजों की तरफ। I want to tell the people. बताना Can I चाहते tell हैं। this? बता सकते हैं। You're heavy. You're put on weight. Okay. और देखिए मान लीजिए आपका भार बढ़ गया है, And वजन बढ़ you know गया, you're saying, I'm never going to reduce. I'm never going और to आप reduce. ऐसा कहते हैं कि मेरा वजन कभी घटने वाला Can नहीं। you take the word क्या आप वचन को लेंगे and you look at yourself in the mirror और अपने आप को आईने में देखें and say, that's the physical. और कहें ये तो शारीरिक तौर But पे है, in the mental, लेकिन मानसिक तौर पे I see myself. I'm changing. My मैं body अपने is आप को changing. देख रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, My मेरे शरीर body का is आकार, changing. मेरे शरीर का आकार बदल रहा है। See yourself as fit. Fix your thoughts. And you should say, my body is a temple of the Holy Spirit. No flap, no fat. You're fixing your thoughts on what God said rather than what you see. आप अपने विचारों को केंद्रित कर रहे हैं उन बातों पर जो Glory. परमेश्वर कहता है, ना कि वो जो आपको दिखाई पड़ रही हैं।
Are you understanding now? आप समझ में आ You're रहा है? not fixing on what you see, you're fixing on what he says. और देखिए जो दिखाई दे रहा है उस पर आप अपना विचार Jesus. केंद्रित नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने विचार को उस बात पर केंद्रित कर रहे हैं जो परमेश्वर कहता है, And you're pulling it out of the realm of the spirit. और आत्मा के आयाम में से आप उन बातों को निकाल रहे हैं। What about my future? What about मेरे my भविष्य future? भविष्य भविष्य के बारे में क्या? Close your eyes. अपनी आंखें बंद करें। And go to Jeremiah 29:11. Say, और my यिर्मयाह- future is blessed. My future is set. My future is prosperous. Hey, I'm telling you. यिर्मयाह का 29:11 आपको बंद आंखों से देखते हो कहना कि मेरा भविष्य पहले ही तय कर दिया गया, मेरा भविष्य कामयाब है, मेरा भविष्य उज्जवल है। Somebody told me, Pastor, in the morning. किसी ने पासवान जी से कहा सुबह, Somebody has prophesied that 2021 there'll be third world war. I told him, hey, पासवान ने कहा सुनो, who told you that? किसने आपसे कहा? He says, no, that person said. नहीं नहीं, उस व्यक्ति ने I कहा, don't want to take his name. उनका नाम नहीं लेना So चाहता। and so fellow, ऐसे he's, ऐसे व्यक्ति ने कहा, listen to me. सुनिए, Who cares what he said? किसे परवाह उन्होंने क्या कहा? I want to tell you. मैं आपसे कहना The चाहता हूँ, word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, my plans for you are to success. My plans are for your welfare. Whatever happens in Egypt, let it happen in Goshen. You will have light. You will have provision. You will have blessing. Somebody shout hallelujah right now. मेरी योजना तुम्हें Yes. कामयाब और सफल बनाने के लिए जो मिस्र में होता है वो गोशेन में नहीं Yes. होगी। कोई तो कहे हालेलुया। I said, fix your thoughts on what is this. पासवान जी ने कहा कि अपने विचारों को इन चीजों पर केंद्रित करें। Pastor, asteroid is going to come from space. पासवान जी देखिए, एस्ट्रॉइड आ जाएगा, धूमकेतु आएगा आसमान से, अंतरिक्ष से। Everybody will be destroyed. हर Earthquakes. कोई, This is what I सब said. कुछ मर No. जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। Let नहीं, it come. आने दो, Let it come. Whatever is to happen, जो होना है होने दो। the Lord will protect us. प्रभु हमारी रक्षा करेगा, Renew your mind, church. अपने मन को नया करेगा। कलीसिया। This is where you are failing. यही पर आप नाकाम हो रहे हैं। My last point for today. आखिरी मुद्दा आज के A लिए, word of advice. और एक राय देना Okay, I चाहेंगे want everybody to listen. और चाहते हैं कि सभी लोग सुने। Patient with yourself. अपने आप से धीरज रखें। If you don't see results overnight, अगर रात भर में ही आपको परिणाम नहीं मिल रहे, don't beat yourself up. तो अपने आप को पीटते मत रहें, Don't hate yourself. अपने आप से नफरत ना करें। To change your thought patterns, it may take effort. It may take some time. और देखिए, आपके सोच विचारों का तरीका बदलने के लिए देखिए आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ समय लग जाएगा, Let कोशिश करनी repentance पड़ेगी। become a lifestyle. लेकिन होने दीजिए कि ये जब तक जीवन शैली बन जाए। Let's say an impure thought comes मान लीजिए कोई अशुद्ध विचार आते हैं and you give into it. और आप उसमें डूब जाते हैं, गिरते हैं, Immediately you should say, लेकिन तुरंत आपको कहना, sorry Lord, I messed up. प्रभु माफी चाहता हूँ, मुझसे गलती हो I गई, need your grace. मुझे आपका अनुग्रह चाहिए। Go on. आगे बढ़े। The Bible says, Bible कहती though a है, righteous man falls 7 times, yet the Lord will hold his hand, pick him up and move on. Come on. चाहे धर्मी जब 7 बार गिरे तो भी प्रभु उसे पकड़ेगा, उसे उठाएगा, चलते जाए आगे। Don't sit there and start nursing your wounds. और बस वहीं बैठकर अपने घावों को चाटते मत रहें, Don't grow impatient. और ऐसे बेकाबू भी न हो जाए। Repentance is key. पश्चाताप करना एक चाबी है। I'm telling you, कहते if you fall, say, Lord, I messed up. अगर Lord, मान लीजिए आप गिर गए तो कहे प्रभु मुझसे गलती हो hold गई, my hand, Lord. मेरे हाथ थाम ले And प्रभु, God will see that. और परमेश्वर ये देखेगा। Nobody is perfect, कोई भी सिद्ध नहीं है, but we believe in the perfect one. लेकिन हम सिद्ध व्यक्ति में विश्वास करते हैं। Somebody shout कोई hallelujah. चिल्लाए हालेलुया। You're not forsaken. आप त्यागे हुए नहीं है, You are not left alone. आप अकेले कहीं छुड़े हुए नहीं है। Rise up, child of God. परमेश्वर की संतान उठ खड़े I want to हुए, encourage you. आपका हौसला बढ़ाना चाहते Who हैं। knows? कौन जानता है? This may be the message. This may be the day. This may be the time that God has chosen for you to rise up like never before. यही वो संदेश है, यही वो समय है, यही वो दिन है जिसे परमेश्वर ने चुना है कि आप उठ खड़े हो जैसा पहले कभी ना हुआ हो। The children of Israel, 430 years, they thought that, oh, today's night, day and night must be the same, yaar. You know, who knows? But that was the day they had to prepare. That was the night they had to move out. Today is your day. You're going to come out. Hallelujah. देखिए, इस्राएल Let's pray now. 430 साल गुलामी में बिता दिए थे, और शायद उनके लिए वो दिन भी वैसे रहा होगा कि चलो वैसे ही दिन और वैसे ही रात होने वाले। नहीं, लेकिन उस दिन को तैयार करना पड़ा था। परमेश्वर आकर उनको बाहर निकाल के लेकर आया। So this is how इसी तरीके you से need to overcome those impure thoughts. आपको उन अशुद्ध विचारों पर जय पाना है। You'll bind those thoughts उन विचारों को आप बांधेंगे today, आज, and you'll no longer be a prisoner. और आप बंदी या कैदी नहीं रहेंगे। You'll walk out of every prison that has ever held you. हर एक जेल, हर एक बंदीगृह में से जिसने आपको पकड़े रखा था, बाहर निकल के आएंगे In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Thank you, Lord. Subscribe to our YouTube channels to stay updated with the latest content from Karuna Southern Ministries, and hit the bell icon to receive instant notifications on our new videos. करुणा सदन मिनिस्ट्रीज के हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।